ब्रॉयलर अपने लिए रोके थे, लास्ट टाइम भी रोके थे, इस दफ़ा भी रोके थे। और उनकी बन गई है अभी कढ़ाई यहाँ नहीं बनी, कढ़ाई ऊपर बनाई थी, लेके उसको नीचे आ गया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। तो अब इंतज़ार क्या है, अभी हर जगह पे इसकी न्यूज़ चल गई है। कल मीडिया में देख रहा था कि 10% पर बैग जीएसटी, यानी कि 650 रुपये बढ़ना देना या 700 रुपये बढ़ना पर बैग। अल्लाह खैर करे। मैं आपको सिंपल यही बोलूंगा कि रेट बढ़ रहा है, चूजे का रहा होता है, उसी हिसाब से फैक्टर तो समझने 3 रेट्स निकलते हैं। अगर आपने एंड कस्टमर को भेज दिया, फॉर एग्जांपल कोई पार्टी शार्टी मिल गई आपको, कहीं दावत हो रही है, आपके अपने घर में दावत हो रही है या किसी और के यहाँ हो रही है, आपने वहाँ भेज दिया, फिर तो वारे नहीं आ रहे। हमने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी के फंक्शन में बेचा था, रहे ना रहे। अभी भी ऐसी सीन है, अभी भी हमारे जानने वाले हैं वो कट्टू का काम कर रहे हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि पर जानवर पे 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं बचते। और इसमें आपको एक और मैं बात बताऊँ, देखिए मैं अच्छा भाई, वो जो 100 ब्रॉयलर पाले थे ना बेसिकली हमने, तो आज जो है वो एंड हो गई है पूरी की पूरी वीडियो, और आज वो सीरीज़ भी एंड हो गई है। और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि टोटल क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। साथ में 2 बंदे भी मौजूद हैं, फैज़ भाई और फाइक भाई। तो अभी तो ना, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाएंगे भाई, हमने तो ना कुछ ब्रॉयलर अपने लिए रोके थे, लास्ट टाइम भी रोके थे, इस दफ़ा भी रोके थे। और उनकी बन गई है अभी कढ़ाई यहाँ नहीं बनी, कढ़ाई ऊपर बनाई थी, लेके उसको नीचे आ गया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। तो अब इंतज़ार क्या है, अब यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद हैं हम, ये लोग बाकी के लोग आएंगे, खाना खाएंगे सुकून से, उसके बाद आपके लिए 2 वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको अपडेट देंगे सारी की सारी कहानी की। ठीक है भाई। अच्छा भाई, खाना शुरू होने से पहले तो ना आपसे एक चीज़ करेंगे, आप लोगों ने कमेंट में बताना है हम लोग कोलानेक्स यूज़ कर रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने बायकॉट किया हुआ है और कितने लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सर जी, हमने वीडियोस में दिखा दिया कि भाई हम कोलानेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो कितने लोगों ने बायकॉट किया हुआ है? आपने किया हुआ है? और नान की जगह कुलचे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो ना वो नान, कौन सी प्रोडक्ट है, अबे नान ऐसे ही मजाक कर रहे हैं आपको। लेकिन भाई जिन जिन लोगों ने बायकॉट किया हुआ है कमेंट में बताएगा, क्योंकि नहीं कर सकते ना यार, आप में से कितने लोग हैं जो कंज्यूम करते हुए सोचते हैं, तो जितना हो सके उतना मैक्सिमम जिसे कहते हैं ना, इनको बायकॉट करना ज़रूरी है। अच्छा भाई, कढ़ाई तो खाली थी, और अब जो था ना, अब वो डिस्कस करना था बेसिकली फिजिबिलिटी थी क्या। मैंने सोचा था यूनिवर्सिटी में बैठ के डिस्कस करेंगे, लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी ना उस टाइम। इसमें क्या हाल हो रहा था? बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जब हमने ऊपर से कढ़ाई खा ली यार, फिर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची। तो अभी जो है ना, इस वक्त सेटअप पे भी आए हुए, हाँ, तो हमने सोचा साथ साथ आपको थोड़ी सी जो है ना चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, और जब ब्रॉयलर का ही दिखाना है तो फिजिबिलिटी के साथ साथ ब्रॉयलर भी इंशाल्लाह ब्रॉयलर भी आपको दिखा देंगे। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो ये वाली फिजिबिलिटी वाली वीडियो बहुत डिमांड आ रही थी, लोग पर्सनल मैसेज करे जा रहे थे, उसके अलावा कमेंट्स भी आप लोग कर रहे थे, तो हमने कहा चलें शुरू कर लेते हैं और इसको जो ना एंड करते हैं। अच्छा जी भाई, सबसे पहले अगर हम देखें लेके चले तो आपको इसमें 2-3 चीज़ें बता दूँ कि सारी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज करेंगे, जिस तरह बाकी फिजिबिलिटीज़ में करते रहे ना। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है यार, हम जो है बेसिकली यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे हमने काम किया है, और काफ़ी चीज़ें जो है डिफरेंट होती हैं जब हम कमर्शियल काम कर रहे होते हैं और जब हम कोई किसी प्रोजेक्ट को रन कर रहे होते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, कुछ चीज़ें जो है वो नहीं बता सकते। तो लेकिन ये कि ऑन द स्पॉट जितने भी 100 फार्मिंग की फिजिबिलिटी है वो आपको शो कराएंगे। हाँ, क्योंकि देखिए एक एवरेज आपको फिजिबिलिटी का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि पता है बात क्या है, यूनिवर्सिटी वाले को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं शो कर सकते। ऐसे बात है, उनकी प्राइवेसी होती है, कुछ कॉस्टिंग ऐसी होती है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं शो करा सकते। तो हमने कहा इन जनरल बात कर लेंगे। इसमें समझने कि 90% चीज़ें बिल्कुल सही हैं, 10% चीज़ें जो हमने जानबूझ के घुमाई हैं ताकि कल को हमारे पे सवाल ना हो बेसिकली। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको बता दें, आपके लिए भी आसानी हो जाए। तो इसको आप इस तरह लेके चलें कि ये 100% उस फ्लॉक की भी फिजिबिलिटी नहीं है और 100% बेकार फिजिबिलिटी भी नहीं है, एक अच्छी फिजिबिलिटी है जिस तरह आप लोग काम कर सकते हैं। देखिए पहली चीज़ हम बात करें, हमें चूज़ा मिला था, 103 चूज़ा लिया था हमने, और उस चूज़े का रेट हम डालते हैं आज के हिसाब से। तो आज रेट क्या है? 100 रुपये मेरे ख्याल से 100 रुपये रेट हम आज के हिसाब से रेट डाल देते हैं। 100 रुपये रेट है और 320 रुपये मार्केट का होलसेल रेट है। तो 100 चूज़े अगर हम लेते हैं, 103 चूज़े थे वैसे खैर, तो 100 चूज़े भी अगर लेते हैं तो कितने के बन गए? 10,000 रुपये के बन गए। 10,000 रुपये के बन गए। और मैं आपको पहली बात बताऊँ, बल्कि बाद में बताते हैं। और फीड के कितने बैग लगे थे अंदाजन? फीड के 5 बैग डले, और फीड के जो हमें कॉस्टिंग आई थी 6,500 रुपये जो है वो कॉस्टिंग आई थी। एवरेज बैग की समझ लें, फीड की आप कॉस्टिंग लगा लें। अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं ना, आजकल रेट 6,400 रुपये चल रहा है। लेकिन कल एक न्यूज़ आ गई है कि पर बैग के ऊपर 10% GST लग रहा है। आपने न्यूज़ सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। 10% GST का मतलब समझते हो आप कि अगर फीड का बैग 6,500 का आप खरीद रहे हो ना मार्केट से, तो उस पर 650 रुपये बढ़ेंगे। अल्लाह अकबर भाई। और ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है, हर जगह पे इसकी न्यूज़ चल गई है। कल मीडिया में देख रहा था कि 10% पर बैग GST, यानी कि 650 रुपये बढ़ना देना या 700 रुपये बढ़ना पर बैग। अल्लाह खैर करे। मैं आपको सिंपल यही बोलूंगा कि रेट बढ़ रहा है, चूजे का रेट भी कहाँ 70 रुपये पे आई है, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये पे आई है। और मुझे लग रहा है ये तो 1-2 दिन में जब हम वीडियो 120-130 हो जाएगा। 120-130 क्योंकि वापसी बार है ना। फार्म रेट देखे ना कैसा पुश हो रहा है, कहाँ 300 पे आया था, 340 की तरफ चले गया। तो ये तो मुहर्रम का सीन है, तो इसमें तो आपको ये समझेंगे रेट ऊपर ही मिलेगा, रेट भी ऊपर मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जनरल फिजिबिलिटी कंटिन्यू करने से पहले देखें, ये सिर्फ फिजिबिलिटी नहीं, एक जनरल डिस्कशन भी है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर रेट ऊपर जा रहा है तो आप काम करना छोड़ दो। देखो रेट ऊपर जाता है तो इंशाल्लाह ताला माल का रेट भी ऊपर जाता है। अगर आप ये सोचोगे ना कि रेट कम होगा तो फ्लॉक डालूंगा और अच्छा रेट होगा तो बेचूंगा, तो फिर आप क़यामत तक नहीं डाल सकते। आपने करना बेसिकली ये है कि आप डालो,
और काम के साथ साथ जो है ना चीज़ों को अल्लाह के नाम पे छोड़ दो, यानी कि आपने डाल दिया चूज़ा, आप अल्लाह की मर्जी है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और खास जो भी रेट होता है। ये तो पीक पे सीज़न है, आप ये समझे गर्मियों का सीज़न है, इसमें बीमारी भी कम से कम होंगी, आपके जो है वो बुरादा भी नहीं चलाना पड़ेगा, ना आपको इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज़ होगी। तो ये है कि सिंपल आपका जो है ना कॉस्टिंग में कम मोटेलिटी में अच्छा माल तैयार अच्छा पल जाएगा। खैर इसको अमेंड करते हैं, पहले हम डायरेक्ट आते हैं फिजिबिलिटी के ऊपर। 10,000 रुपये का चूज़ा पड़ गया, 5 बैग 6,500 रुपये के हिसाब से मेरे हिसाब से पड़ गया 32,500 रुपये के। बिल्कुल ठीक है, और तकरीबन 1,500 रुपये आप डाल दें इसके उसके राइस एक्स और वो मेडिकेशन। वैसे मेडिकेशन तो हमने नॉर्मल की ही नहीं है, की नहीं समझ ली, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 100 चूजे में इतनी कोई लगती नहीं है, तो हमने राइस एक्स और मेडिकेशन को साथ मिला के 1,500 रुपये डाल दिए। 1,500 रुपये डाल दिए 100 चूज़ों में, तो मेरे हिसाब से 44,000 रुपये बन गया टोटल। जरा चेक करना। 44,000 रुपये बन गए। तो एक्जैक्टली भाई 44,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप 100 चूज़ों से स्टार्ट लेते हो टिल टुडे, ठीक है ना, यानी कि आज की डेट तक आप लेते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि कितना माल बचा हमारा। 8 की करीब मोटेलिटी काउंट करेंगे। मैंने बताया आपको कुछ चीज़ें हम जानबूझ के खामोशी रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो प्राइवेसी का मसला है। तो बिल्कुल देखिए, हम आपको ये समझे कि ऐसा हमने खुद पाला है, तो उसकी आपको इंशाल्लाह फिजिबिलिटी दे रहे हैं हम। और उसकी मैं आपको बताऊँ 8 मोटेलिटी शायद आपको कम लग रही हो, ज़्यादा लग रही हो। फैज़ भाई का फ्लॉग आज मैसेज कितने दिन का हो गया? 23 दिन का, 24 दिन का? आज मेरा 26 दिन का हो गया माशाल्लाह 26 दिन का हो गया। और 26 दिन में कितनी मोटेलिटी आई है? तकरीबन। आज एक चूजा मरा है मेरा, तो मेरे टोटल 8 हो गए। 8 चूज़े मरे और माशाल्लाह से क्वांटिटी थी 600 चूज़े में से अल्लाह का शुक्र है सिर्फ 8 चूज़े मरे। तो हमने इस 100 में से जानबूझ के 8 चूज़े इसलिए ज़्यादा डाल दिए कि आप लोगों को भी आसानी हो जाए और एक फिजिबिलिटी दोनों अच्छी सी बन जाए। तो सपोज़ कर लेते हैं कि 95 चूज़ा हमारे पास बचा है, ठीक है, और 95 चूज़ा जो है एवरेज वेट था 1.9 kg। बिल्कुल। तो दालना तरह कितना हो गया टोटल? ये 180 किलो बन रहा है। मैं बोलता हूँ कि आप 2 किलो हम और माइनस कर देते हैं, सही है, तो वो 178 के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। 178 डाला और आज का रेट है 320 रुपये, यानी कि 178 लाइव आया हमारे पास। तो कितना बना अमाउंट? 56,960। 56,960 बन रहा है ना, राउंड करके 57,000 कर लेते हैं। बिल्कुल 57 नहीं यार, चले 1-2 हज़ार रुपये और छोड़ देते हैं। नहीं आवाम बोलेगी थोड़ी सी, 56 कर लेते हैं पूरा। 56 कर लेते हैं पूरा। अच्छा, अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमने ऑलरेडी इसके अंदर 2 किलो माइनस किया। 2 किलो माइनस क्यों किया कि जब हम दुकान वालों को देंगे या किसी को भी देंगे तो वो बोलेगा कट दो। हमने उसको ऑलरेडी 2 किलो हमने इसलिए माइनस किया फिजिबिलिटी पे कि कल को अगर आप कहीं काम करते तो आप बोलोगे यार ये तो कट मांग रहा था, हम लोग ने बताया नहीं, तो इसलिए हमने आपको बताया। कट आप ये बताओ कि 100 चूज़े तो दुकान वालों को हम 320 नहीं 340 के हिसाब से देंगे। भाई देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मार्जिन भी मिलता है, आप दुकान वालों से बात कर सकते हो, थोड़ा माल लेना मेरे पास। हमने आपको ये बताया फार्म रेट, सप्लाई रेट 340 ही आज। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप, मैं आपको दोबारा देखें एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ। पहले कट वाली बात बता देते हैं। पहले कट से क्या होता है आप बताओ? देखिए, कट से फ़ायदा उनको नहीं, कट मुराद क्या होता है? कट बेसिकली मुराद ये है कि अगर आपने एक रेट में 12 मुर्गियाँ आ रही हैं ना, उसका वजन आ रहा है जैसे 25 किलो, तो वो आपको बोलेगा यार मुझे इसमें कट दो। कट होता ये है कि अगर उसका 25 किलो बन रहा है ना वेट, तो वो बोलेगा इसमें से मैं 24 किलो 23 किलो वेट काउंट करूंगा, आधा किलो 1 किलो छोड़ दूंगा। ट्रैवलिंग में उनको फ़ायदा भी मिलता है। दूसरा ये कि वो जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, पूरा दिन लग जाता है ट्रैवल होने में, तो वो वेट अपना ब्रॉयलर जो है गिराता है, इस वजह से वो कट लेते हैं। नॉर्मली जो चलता है ना प्रोफेशनली, वो चलता है 28 किलो का जो क्रेट बनता है मटन का मिला मिलू के, उस पर आधा kg का कट चलता है, जो चलता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी डीलिंग अच्छी है, मैंने आज तक 1 रुपया कट नहीं दिया, और मेरे पास माल भी कम होता था, इसलिए मुझे टेंशन ही नहीं होती थी। फैस के पास जाता था माल ब्रॉयलर का, मेरे पास मिस्री का होता है। तो खैर अभी हम बात कर लेते हैं ना कि अगर कट की बात आ गई, उसके अलावा 2 रेट निकलते हैं। एक निकलता है, 3 रेट निकलते हैं बेसिकली। एक निकलता है फार्म से उठाने का रेट। फॉर एग्जांपल फार्मर आया, ब्रोकर आया, उसने फार्मर से माल उठा लिया। फिर एक रेट बनता है दुकान पे सप्लाई का रेट, वो 20 रुपये ज़्यादा होता है। अब ब्रोकर ने आगे दिया तो 20 रुपये अपने कमा के दिए। उसके बाद तीसरा रेट निकलता है जो दुकान वाला आम कस्टमर को देता है, यानी कि जो एंड कस्टमर होता है, तो ये रेट 40-50 रुपये ज़्यादा होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जिंदा पे 50 रुपये ऊपर होता है। और इसके अलावा ये कि लाइफ में जो जब गोश्त सेल कर रहे होते हैं तो उसमें फैक्टर लगता है 1.5 1.6, जहाँ उनको वारा आ रहा होता है उसी हिसाब से फैक्टर। तो समझने 3 रेट्स निकलते हैं। अगर आपने एंड कस्टमर को भेज दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी शार्टी मिल गई आपको, कहीं दावत हो रही है, आपके अपने घर में दावत हो रही है या किसी और के यहाँ हो रही है, आपने वहाँ भेज दिया, फिर तो वारे नहीं आ रहे। हमने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी के फंक्शन में बेचा था, ऐसी है, और अच्छा खासा बैलेंस निकल गया था मेरा सारा। मैंने उसकी वीडियो भी शायद डाली थी पहले। और उसके बाद अगर नहीं भी होता तो इस तरह भी आप सेल आउट कर सकते हो। तो अगर हम ले लेते हैं कि 320 रुपये का रेट डालते हैं हम, 320 रुपये के हिसाब से कितने पैसे बन रहे हैं? 56,000 रुपये बन रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट 11,000 रुपये का प्रॉफिट। सर जी 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये का, हाँ सॉरी। अच्छा हमने 2,000 रुपये इसमें अलग माइनस करें तो 44,000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तकरीबन 36 दिन के अंदर। अच्छा एक चीज़ की करेक्शन है, आप लोग बोल रहे हो कि यार 35 दिन ख़राब करने के बाद 12,000 का प्रॉफिट। देखो आपने उसको इस तरीके से काउंट नहीं करना। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कहती है 40-44,000 रुपये। कैसी है? इतनी कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जगह क्या चाहिए? मुश्किल से 10 बाई 15 की एक जगह,
10 बाई 15 बहुत है, बहुत ज़्यादा है ये भी, समझ लो 10 बाई 12 भी चलेगी, लेकिन 10/12 भी चल जाएगी। 10 बाई 15 की जगह इसमें आप ना लेबर डालोगे ना रेंट डालोगे, क्योंकि अगर ये सब डालोगे इतने से व्लॉग में तो बचेगा क्या। तो ये एक सिर्फ एक आइडिया था, यानी कि मैं आपको बताऊँ ना, कम से कम ये जो प्रॉफिट होगा ये 17-18% बन रहा है, ऐसे बन रहा है, चेक करना, ज़्यादा ही बन जाएगा। 44 को डिवाइड करना 56 से, तो अगर इतना प्रॉफिट बन रहा है ना तो मुनासिब है। कहानी सुनाने का मतलब ये है कि अगर आप लोग काम करते हो ना, और क्या कहते हैं, इतना प्रॉफिट भी निकलता है, जिसमें आपने डेली का कितना काम करना है, मुश्किल से 1 घंटा काम करना है सुबह शाम, इससे तो नहीं करना ना। ऐसी ये देखें, सुबह जो है 2 घंटे कर लें, शाम में 2 घंटे कर लें, बहुत ज़्यादा है। मैं तो 2 घंटे भी नहीं दे रहा यार, 1 घंटा देता हूँ मैं, साफ सी बात। 22% प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि इसको हम 44,000 को इन्वेस्टमेंट करें अगर 20 लाख रुपए, तो 20 लाख पे आपको 22 पता है कितना बनेगा, 20 लाख पे 22 कितना बनेगा, 1 मिनट रुके ना यार। अच्छा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है। वलीद ने एक वीडियो डाली थी जिसमें वो गया हुआ था, मेरे ख्याल में एक्सपो में आपकी मुलाकात हुई थी ना आज़ाद चाय वालों की, तो उन्होंने, आज़ाद चाय वाले ने भी यही बोला कि बिटकॉइन से अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और हकीकत बात है कि मैं तो इससे पहले इसको फॉलो करते हुए आ रहा था। जो चीज़ थी, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने फार्मिंग कैसे शुरू की थी, मैंने इसको देख देख के शुरू की थी। ये जब पैसलॉग को इसने ब्लॉग वगैरह डाला था, मेरी इनसे पहले मैसेज भी किया था जब 4-5 साल जब कोविड आया था नया, तो इसका फिर इसने मैसेज दिखाया, तो मेरा मैसेज आया हुआ था कि यार मुझे आपसे जो है चूजे चाहिए। तो इसी को देख के मैंने काम स्टार्ट किया। और पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम ये बोलें कि आपको बहुत ही आसमान वाला प्रॉफिट है, लॉस भी है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, इससे अच्छा मुझे बिजनेस नहीं लगता कोई और, क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी कम हुई हुई है, क्योंकि 1-2 लाख रुपए आज के दौर में इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, और उसमें अच्छा आपको रिटर्न मिलता है। भाई मैंने 20 लाख ज़्यादा बोल दिए थे, मैंने इसमें 10 लाख बोल देते हैं कि मिडिल क्लास लोग भी होते हैं, आप लोगों को पता होगा बिजनेस रन करने के लिए इतना अमाउंट तो ऐसी हद से खेलते ये तो चला जाता है। तो 10 लाख रुपए के अंदर आपको अगर 22% प्रॉफिट मिलता है ना, तो उसका मतलब है 2,22,000 रुपये 45 दिन में। तो जितना गुड़ करते जाओगे उतना मीठा होता जाएगा। जब छोटी इन्वेस्टमेंट करो तो परसेंटेज देखा करो, इन्वेस्टमेंट नहीं देखा करो, रिटर्न नहीं देखा करो, कितना परसेंटेज आ रही है, ताकि फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाए। फैज़ भाई ने भी लास्ट टाइम यही किया था ना अपने लिए। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। आप, मैं सिंपल सी मिसाल ये दूंगा कि एक फार्मर जो है ना, अगर वो 25 लाख रुपए एक गाय पे लगा रहा है, तो उसको क्या मिलने 25 लाख रुपए में, मैक्सिमम 50-60 हज़ार रुपए मिलने हैं उसको, ऐसा ही समझते हैं बहुत ज़्यादा मिलने हैं। तो यही है कि ओवरऑल अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, उसका टाइम ड्यूरेशन देखें, 2-2 साल का हम वेट कर रहे हैं, और इसमें देखें 35 दिन में हम बाइंड अप हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से बेहतरीन चीज़ है। और एक सबसे बड़ी बेहतरीन काम ये है कि आप अपने घर की छत पे कर सकते हो। गाय नहीं पाल सकते आप, कितनी गाय पालोगे, 2-3 पालोगे उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊँ, फैज़ ने गाय वाली बात छेड़ दी ना, इसको थोड़ा सा और हम छेड़ देते हैं जब छिड़ी गई है तो। और वो कुछ इस तरीके से है कि भाई मैंने कट्टू का काम किया है, और मैंने समझ लें 14 जानवर खरीदे थे उस टाइम पे, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। और उस टाइम पे जानवर मुझे 60-70 हज़ार रुपये का मिल गया था, जो गोश्त के अंदर था 3 मन। सही, इतना सस्ता मिला था। मेरे पास वीडियो सारी मौजूद है, आप देखिएगा, पुरानी चैनल पे पड़ी हैं वीडियोस, आप देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने कैलकुलेट किया कि यार मुझे तो फी जानवर से 5,000 रुपये बच रहा है, और अगर मेरे 14 जानवर हैं तो इस पर तो मेरे 70,000 रुपये बन रहे हैं, वो भी 3 महीने के बाद। वो भी नसीब है कि भाई मार्केट अच्छी रहे ना रहे। अभी भी ऐसी सीन है, अभी भी हमारे जानने वाले हैं वो कट्टू का काम कर रहे हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि पर जानवर पे 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं बचते। और इसमें आपको एक और मैं बात बताऊं, देखिए मैं सिर्फ अपने काम की तारीफ नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ एक्सप्लोर किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि आपने जानवर उठाया आगे दे दिया। मैंने अच्छा खासा कैश, यानी कि 8 लाख रुपये कैश कैरी करके मैं मुल्तान गया, मुल्तान से मैंने बाइंग करके जानवर खरीद के घर अपने पंजाब में मेमनकोट लेकर आया। 3 महीने तक बैठ के मैंने उनको खिलाया, और डकैतियाँ भी होती थी उस टाइम पे, सारी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद जो मैंने माल देना है ना, वो मैंने 45 दिन के क्रेडिट पर माल देना है। ऐसी है, और 45 दिन के बाद वो पैसा वापसी मिलेगा। हमें डील मिली एक जगह से 20 रुपये ज़्यादा, हमने कहा चलो अच्छी है, बात कर लेते हैं। फौजी फाउंडेशन थी, मैंने नाम भी आपको बता दिया, वो लोग मीट एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे ऑर्गेनिक वालों से बात चल रही थी उस टाइम पे। फौजी फाउंडेशन वालों ने बोला कि आप पूरा माल हमें दो। उस टाइम पे कुछ 42 आने थे, मेरे साथ एक बंदा था। फिर हम आपके ये वाले पैसे अपने पास रख लेंगे, फिर आप नया माल दोगे उसके हम पैसे देंगे, यानी कि बिल टू बिल चलेंगे। एक माल आपका हमेशा हमारे पास पेंडिंग में पड़ा रहेगा पैसा। तो मैंने कहा बे दफ़ा करो मैंने जल्दी से वो काम माइंड अप किया, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है अभी तक इसी काम में। तो मैं सिर्फ एक तारीफ कर रहा था, आपको वैसे कुछ ऐड करेंगे फिर वीडियो एंड करते हैं। नहीं, बाकी ये कि आप लोग बता दिएगा जो भी चीज़ है। हमने तो आपको एक अपना जितना भी अपने लाइफ का एक निचोड़ था वो आपको दिया है। अब लोग ये बोलेंगे भाई कि हम अपनी काम की तारीफ़ कर रहे हैं, तो देखिए काम की तारीफ़ करूँगा मैं, क्योंकि अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल रहा है, तो मैं कुछ कर रहा हूँ भाई, सही बात है। और ये है कि भाई हम लोग को माशाल्लाह से अच्छा खासा टाइम हो गया, और जब ये कि काम करना ही है तो उसको प्रोफेशनल वे पे लेके चलेंगे। और जब आपको काम स्टार्ट करना है तो मैं तो यही बोलूँगा भाई कि 100 से स्टार्ट कर लें, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं दे सकता आपको। पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लें, कोई ऐसा आपको बंदा मिलेगा जो बोलेगा 100 चीज़ें हमसे लेके पाल लो। तो हाँ। ये कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, आप सीख सकते हो, आप खर्चे भी कर सकते हो, आप चीज़ों को समझ भी सकते हो। खैर लंबी इन्वेस्टमेंट करोगे तो और अच्छा, जितना गुड़ उतना मीठा। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं,
और तो कोई चीज़ नहीं है ना? नहीं तो बस यार वीडियो जानबूझ के लंबी नहीं करते हैं, उम्मीद है कि लंबी नहीं होगी। मेरे हिसाब से वीडियो 14-15 मिनट की हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ कौन सा पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस आपको पड़ेगी 2500 रुपीज़, और बकरा ईद से पहले अगर आप बाय करते हो तो वही कोर्स आपको 2000 का पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं अगेन ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर गिवन है। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।